अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वीयू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वीयू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है MTH 401, लेक्चर नंबर है हमारा 36। अगर आपने हमारा 35 लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखें, उसमें इस उसके ही रिलेटेड है और उससे अपने कंसेप्ट क्लियर करें। सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट्स। जो इम्पोर्टेंट बात है कि डिटर्मिनेंट्स के ज़रिए हमने इसके सोल्यूशन निकालने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें थ्योरी इतनी नहीं है तो लॉन्ग के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 35 और 36 अभी तक जो मैंने की हैं, इसमें 35 और 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक लाजमी आ जाएगा और दोनों रिलेटेड हैं। 7 स्टेप की बात है। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी आपको क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट का तो वो लिखा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस तरह लिखा होगा। ये हमारी इक्वेशन है 2dx dt माइनस 5x प्लस dy ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी डी। और यहाँ पे लिखा हुआ है dx ओवर डी टी माइनस एक्स प्लस डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 5e की पावर। ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन अब देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दो ही आपने यानी कि करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 की जिसको समझ आ गई, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और सो ऑन वो खुद कर लेगा। स्टेप 1 है राइट द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डेल ऑपरेटर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा था, वैसे ही हमने लिखा 2d माइनस यानी कि dx और dt की जगह हमने x को साइड पे लिखा, d ओवर dt की जगह हमने डेल ऑपरेटर d लगा दिया, जैसे कि हम पिछले लेक्चरों में बहुत कर चुके हैं। प्लस dy इज इक्वल टू ई की पावर t और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 2d माइनस 5 और x साइड पे आ गया, प्लस dy इज इक्वल टू ई की पावर t। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन थी वहाँ पे हमने dx माइनस x प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर 5t। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास d माइनस 1x प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर t। ये आ गया। अब स्टेप 2, यहाँ से स्टेप चेंज हो रहे हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, राइट द डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, अब देखें यहाँ पे आपने जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे लिखना है x के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2d माइनस 5 है, हमने पहले ये लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे देखें तो d माइनस 1 है, वो कोफिशिएंट लिख लिया। फिर इसी के यानी कि सेकंड पे आपने y के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो ऊपर क्या है d है, नीचे भी क्या है dy है, तो कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट क्या है d है, तो हमने d लिख दिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x के यहाँ पे जो x कॉलम था उसकी जगह हम जो इधर राइट साइड पे दिया गया वो लिखेंगे। e की पावर t 5e की पावर t आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो ये y वाला कॉलम है वही आ गया d इंटू d और d। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि x वाला कॉलम लिखेंगे और y वाले कॉलम की जगह हम लिखेंगे जो हमारे पास राइट साइड पे गिवन है, तो हमने वो लिखा e की पावर t और 5e की पावर t और ये हमारे पास सेम ही आ गया। ये डिटर्मिनेंट आपने इस तरह बनाने हैं। इसमें स्टेप्स के नंबर होते हैं तो आपने स्टेप्स ध्यान से करने हैं और समझ के करने हैं। स्टेप 3, चेक द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अब देखें यहाँ पे ये शॉर्ट भी आ सकता है हमारा क्वेश्चन कि कोई भी आपको सिस्टम दे के उसका कह देते हैं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है, चेक करें। तो अब देखें फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। कैसे लेते हैं, एज यू नो डैट, इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी और सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 4d आ गया। इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब हम इसके आगे जो है ना सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ज़ीरो आ जाता तो फिर हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एज फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो सो राइट द डी कपल्ड इक्वेशन। डी कपल्ड जो इक्वेशन है वो कैसे लिखनी है, ये देखें, ये फर्स्ट जो हमने सिस्टम की इक्वेशन लिखी थी डिटर्मिनेंट वो वैसे के वैसे आ गया और इसके साथ x लिख देना है। और इधर हमने जहाँ x के कोफिशिएंट की जगह हमने राइट साइड वाले लिखे थे वो लिखेंगे, e की पावर t 5, e की पावर t और d और ये d वैसे का वैसे आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। उसके बाद सेकंड में हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट हमें दिया गया सिस्टम बनाया हमने डिटर्मिनेंट उसी को लिख के उसके साथ हम y लिखेंगे। और राइट साइड पे इस पर क्या लिखेंगे, राइट साइड पे हम लिखेंगे 2d। अब देखें y वाले
जो है ना y वाले कोफिशिएंट उनको हम यानी कि चेंज कर देंगे, जो हमारे पास राइट साइड पे दिए गए थे कोफिशिएंट वो लिखेंगे 2d माइनस 5d माइनस 1 e की पावर t e की पावर t 5 e की पावर t आ गई। इसको मैंने सेकंड का नाम दे दिया। नाउ सॉल्व इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड का नाम दिया, इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। अब देखें हम अगर लेफ्ट साइड वाले को देखें तो उसका हम ऊपर डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, तो हमारे पास वो सेम ही आएगा। तो इसलिए हम इसका जो सेकंड यानी कि राइट साइड पे दिया गया है इसके कोफिशिएंट को हम आपस में यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, अब देखें ई की यहाँ पे हमारे पास क्या है ई की पावर टी और यहाँ पे हमारे पास देखें डी है, तो ये आपस में ज़रब हो जाएंगे ई की पावर टी और ऊपर हमारे पास क्या है डी, वो ज़रब हो जाएंगे। अब देखें जब वो ज़रब होंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी डी ई की पावर टी माइनस, क्योंकि माइनस आपको पता है डिटर्मिनेंट में आता है डी 5 आ गया। आप देखें ई की डी का क्या मतलब, इस डी का क्या मतलब है, इस डी का मतलब है कि यह इसका क्या लेगा डेरिवेट लेगा, ई की पावर टी का डेरिवेट लेंगे तो हमारा ई की पावर टी आएगा। इसी तरह 5 ई की पावर टी का डेरिवेट लेंगे वो भी सेम ही आएगा। तो ई की पावर टी माइनस 5 ई की पावर टी, तो हमारे पास माइनस 4 ई की पावर टी आ गया। और ये साइड पे ई डी का स्क्वायर माइनस 4d वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसी तरह हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आपस में ज़रब हो जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी फाइंड। अब देखें ये कैसे आया 2d माइनस 5 ई की पावर टी और यहाँ पे हमारे पास d माइनस 1 ई की पावर टी है। अब देखें इस 5 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 के साथ 5 10 d ई की पावर टी माइनस 5 ई की पावर टी आ गया और माइनस ये d माइनस 1 अंदर मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो गया d ई की पावर t और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो e की पावर t हमारे पास आ गया। अब देखें e की पावर t का डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास e की पावर t आएगा, तो 10 e की पावर t आ गया। यहाँ से हमारे पास 25 है, ये 5 और 5 25 हो गया ना, 25 e की पावर t आ गया माइनस। अब e की पावर t का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास e की पावर t आएगा और ये e की पावर t वैसे का वैसे खड़ा है, ये कैंसलेशन हो गए। और यहाँ पे 10 e की पावर t माइनस 25 e की पावर t, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 15 e की पावर t और लेफ्ट साइड पे हमारा वही सेम आ गया। अब देखें स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। जो हमारे लेफ्ट साइड पे आया था डी स्क्वायर माइनस 4d, वहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन यानी कि m पुट करेंगे जैसे कि हम पहले करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m निकालेंगे, m1 हमारे पास 0 हो जाएगा, m2 हमारे पास 4 हो जाएगा। एज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या बनेगा x ही रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास c1 e की पावर 0t प्लस c2 e की पावर 4t, यानी कि यहाँ पे होता था ना m1t, m1 हमारे पास 0 है और यहाँ पे m2 हमारे पास क्या है 4 है, तो वो पुटिंग कर दी तो हम C1 और e की पावर t 0t है तो वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम वो नहीं लिखते, C2 e की पावर 4t बन जाएगा और ये इसी तरह C3 और C4 आ जाएगा। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, इसी का हम पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे पास जो राइट साइड पे गिवन था हम जो हमने ऊपर निकाला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे g ऑफ 1t, वो हमारे पास माइनस का 4et बना है, g ऑफ t हमारे पास क्या बना है माइनस का 15 e की t। अब देखें ये जो हमने ऊपर निकाला था इन इक्वेशन को हल करके, ये देखें ये हमारे पास यानी कि ये G2 बना है और जो ऊपर है वो हमारे पास G1 बना है। अब उन्हीं को हम सॉल्व करते हुए अज्यूम डैट एज रूट हमारे पास क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास XP यानी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन में ए ई की पावर t आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास y p इज इक्वल टू बी ई की पावर t आ जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया सेम रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव सेम रहेगा, इधर भी हमारे पास सेम ही रहेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ऊपर m स्क्वायर माइनस 4m निकाला था उसमें हम ये पुटिंग करेंगे a e की पावर t माइनस 4, ये हमारे पास आ गया। आप देखें इधर e की पावर माइनस 4t है, यहाँ से हमने कैंसलेशन यानी कि कैलकुलेशन की, a इज इक्वल टू हमारे पास 4/3 आ गया। इधर भी सेम हमने किया तो b इज इक्वल टू 5 आ गया। अब जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन है a e की पावर t और b e की पावर t, उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, a और b की, हमारे पास ये आ गया। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे,
राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ डीकपल्ड सोल्यूशन इक्वेशन। अब हमारे पास x क्या होता है, एक्स सी प्लस एक्स पी, यानी कि x ऑफ t लिख लें या x लिख लें, तो हमारे पास यहाँ पे x ऑफ c ये आ गया और हमारे पास x ऑफ p ये आ गई। इसी तरह हमारे पास y का आ गया वाई सी प्लस वाई पी, तो हमारे पास उसकी वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये आ गया। स्टेप 7 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस सोल्यूशन फॉर x एंड y इनटू सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास dx की हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम वही x पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास y वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए जिनके स्टार्ट में d और dt है, उसका मतलब उनका डेरिवेट लेंगे। डेरिवेट लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। यहाँ से हम c1 साइड पे कर देंगे और ये वाला जो फैक्टर है ये हम अलग लिख लेंगे। जब इनको हमने अलग अलग लिखा तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, c1 हमारे पास 0 आ गया और यहाँ से हमने c4 की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास c4 इज इक्वल टू -3/4 c2 बना है। अब जनरल सोल्यूशन में हम पुट कर देंगे। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास हमने क्या निकाला है, c1 0 निकाला है और c4 हमने ये निकाला है, तो वहाँ पे हम c1 की जगह यानी कि इसमें c1 पुट कर देंगे और इसमें हम c4 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर ये समझ आई है तो एग्जाम्पल नंबर 2 आसान है। ये सिस्टम हमें गिवन है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि ये हमें गिवन था तो मैंने इसको यानी कि -1 और 4et को इधर खड़ा रहने दिया, बाकी को उधर ले गए। राइट द इन द ऑपरेटर फॉर्म में लिखा जाए एज वी नो डैट, डी की फॉर्म में लिखा, फिर डिटर्मिनेंट के सूरत में लिखा। ये हमारे पास x कॉलम, ये हमारे पास y कॉलम, ये हमारे पास राइट साइड वाला कॉलम, ये हमारे पास y कॉलम, ये हमारे पास राइट साइड वाला कॉलम और ये हमारे पास y वाला कॉलम। अब एक्सपेंडिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट को डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो चेक करेंगे। उसके लिए हमने चेक किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हम डीकपलिंग करेंगे। डीकपलिंग में क्या करेंगे, एज वी नो डैट ये हमारे पास क्या है, वही सिस्टम है और ये हमारे पास जिसमें x के कोफिशिएंट को हमने गायब किया है और इसमें y है और इधर हमारे पास क्या है जहाँ पे हमने y के कोफिशिएंट को गायब किया। अब इन सॉल्विंग बाय वन को हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पहली एग्जांपल में कर चुके हैं। उसी तरह इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह हम सॉल्विंग 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और हाँ एक बात, ये एग्जांपल हमारी बुक में रॉन्ग की हुई है तो इसको आपने ध्यान से इधर समझ लेना है। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री में हमारे पास क्या है, m-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारे पास m क्या आ गया, 2 आ गया, m1 भी 2 आ गया, m2 भी 2 आ गया। द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, ये क्या है, रिपीटेड है। तो हमारे पास क्या है, एज वी नो डैट c1 e की पावर 2t प्लस c2 t e की पावर 2t और यहाँ पे c3 और c4 आ जाएगा y में। अब स्टेप 5 में क्या करते हैं, इनका फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी ई की पावर टी और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा c e की पावर टी। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिया, एज यू नो डैट ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग किया हमने, इसमें पुटिंग की, यहाँ से हमने सिंपल सी कैलकुलेशन करते हुए यहाँ से हमने a ये निकाला और b हमारे पास -4 आया, c हमारे पास 1/4 आया और e हमारे पास 1 आया, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में कर चुके हैं। अब हमने इसमें पुटिंग की, जब पुटिंग की तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डीकपलिंग xc प्लस xp, xc हमारे पास ये है और xp हमने ये निकाला है, वो हमने पुट किया और y में भी हमने सेम किया तो हमारे पास ये आ गया। स्टेप 7 हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया जो कि हमारे पास थी y डेरिवेटेड माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 4e की पावर t। अब देखें यहाँ पे 4e की पावर t 0 लिख दिया जाता है, हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इसमें क्योंकि ना इसमें x वेरिएबल है ना y वेरिएबल है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी देखें जब डेरिवेट लिया तो ये देखें c2 c3 e की पावर t है और यहाँ पे देखें -c3 e की पावर 2t है, ये 2 और वो 1 हमारे पास ये बन गया। इसी तरह c4 वाले को किया, ये बन गया और ये हमारे पास वैसे के वैसे आ गया। अब t e की पावर 2 वालों को साइड पे किया और e की पावर 2, यहाँ पे 2t आना है, 2t और इनको साइड पे किया, इज इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से हमारे पास c3 इज इक्वल टू c1 आ गया और c4 इज इक्वल टू c2 आ गया। अब हमने
इसमें पुटिंग की बेशक आप C3 की जगह C1 पुट कर दें या C1 की जगह C3 पुट कर दें, इस किसी एक इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने ये सिस्टम दिया है हमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में। हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में राइट इन डिटर्मिनेंट। अब देखें ये हमने सिस्टम लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, पहले हमने x के कोफिशिएंट को गायब किया, फिर y के कोफिशिएंट को गायब किया, फिर हमने z के कोफिशिएंट को गायब किया, और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया। फर्स्ट को हम चेक करते हैं कि वो नॉन जीरो है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ओपन किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई जिसको हम कह सकते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो डीकम्पलिंग में क्या करेंगे, जैसे कि पहले करते हैं कि एक्स कोफिशिएंट वाले को वाई के जी के कोफिशिएंट वाले को हमने इस तरह लिख दिया। अब हम इनको फर्स्ट 2 3 का नाम देके इनको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 के साथ हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड एज वी नो डैट जैसे करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। 2 को किया हमने एक्सपेंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं इजी कैलकुलेशन है इसलिए इतना नहीं समझा रहा, और हमारे पास ये आ गया। सॉल्विंग बाय 3 को हमने सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट लिया है और कुछ नहीं किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, हमारे पास ये आ गया। हैंस डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जी रिटर्न एज। अब देखें यहाँ पे हमारे पास राइट साइड तो सब की इक्वल ही आएगी, और लेफ्ट साइड हमारे पास जो जो हमने ऊपर निकाली है वो लिख ली है। हेयर remind that D symbol on LHS left hand side is to be treated as an algebraic quantity but not on the RHS। यानी कि यहाँ पे देखें ना, हमारे पास D ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे तो अलजेब्रिक क्वांटिटी है मगर राइट साइड पे नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।